ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट, क्योंकि मुफ्ती साहब किबला जी फरमा रहे थे ना कि प्रोग्राम करके आ रहे, हकीकत में मैं प्रोग्राम से आ रहा हूँ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नम कनौमतिल उरूस। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अभी मुफ्ती यूसुफ साहब क़िबला जो नेपाल के बहुत बड़े मुफ्ती माने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके अनगिनत शागिर्द हैं हिंदो नेपाल में। उधर मुफ्ती असलमुल कादरी साहब क़िबला जो काजी शहर सीतामढ़ी है, माशाअल्लाह अल्लाह ने इन्हें इल्म फन से नवाजा है। इतनी बड़ी शख्सियतें यहाँ बैठी है। आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आप उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। और हजरत अभी बयान कर रहे थे ना, इतनी अच्छी तकरीर हजरत की हो रही थी कि उलमाए कराम इतने यहाँ आ गए। इन उलमाए कराम के कदमों की बरकतों से अल्लाह मरहूम के गुनाहे कबायर सगायर को माफ़ अता फरमा दे, ये कह रहे थे ना। तो बहुत अच्छी तकरीर हुई। एक मर्तबा सारा मजमा दुरूद पाक पर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर में सो रहे होंगे, है कि नहीं। आप ही के हिसाब से तकरीर होगी। कोई मैं इल्मी तकरीर नहीं करूंगा आज, मैं इल्मी तकरीर करूंगा ही नहीं, आपके मुताबिक मैं तकरीर करूंगा। कितने लोग सो रहे होंगे, है ना। और कितने ऐसे लोग होंगे जब हम लोग पढ़ेंगे या नबी सलाम अलैका तब आएंगे, है कि नहीं। कि चलो महफिल खत्म हो गई है कि नहीं। और कितने लोग जो है अभी घूम रहे होंगे, कितने लोग इंतजार में होंगे कि जल्द महफिल पाक खत्म हो तो आए। लेकिन इतने लोग जो बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हम सब नबी के गुलाम हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफिल है। और नबी की महफिल में वही आते हैं जिनको मेरे नबी बुलाते हैं। हजरात मोहतरम, जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो घूम रहे हैं उनको घूमने दीजिए। मौलाना सगीर साहब, अक्सर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। और आवाज से और जोर से, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए
कौन जन्नत का हकदार है। मोहनपुर के मुसलमानों, हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, हम दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। जब यहाँ हम बैठे तो हम सुबहान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, अल्लाहु अकबर कहते रहे। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। कितने लोग हदीस सुनना चाहेंगे? हाथ उठाकर बोलिए सुबहान अल्लाह और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस पाक सुनिए। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने खफीफताने अलल लिसान थक़ीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बोलिए ना सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हम कहे नहीं, हम नौजवान खतीब है, जोश में बोलता हूँ, जोश में आप लोगों को भी रहना हो। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये हदीस हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। कौन अबू हुरैरा? वो अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल है। जितने सहाबा है, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा जो हदीस मरवी है वो हजरत अबू हुरैरा से है। और ये भी सुन लीजिए, बुखारी में एक हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। एक बहुत प्यारी हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मन रानी फिल मना में फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमसलु फी सूरती। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा हकीकत में उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल मेरा रूप इख्तियार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब जरा सुनिए सुबहान अल्लाह के फवाइद क्या है जो मैंने हदीस पढ़ी है, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी होंगे। वो दो कलमे क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ये कलमे रब के नजदीक भी प्यारे हैं। तो ऐ महफिले पाक में बैठने वालों, आप महफिले पाक में बैठे हैं, सुबहान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे और हश्र के मैदान में भी कामयाब रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं, जो वक्त में आप लोग बुलाते हैं, है ना, और 1.5 घंटा बुलवाते हैं, मेरे पास नहीं है। अब सिर्फ 5 मिनट और। कौन है? नाज़िम साहब, सदर साहब। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना रसूलिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में 3 सवालात होते हैं। मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकूल फी शान हाजर रजुल। एक रिवायत में मा कुंता तकूल फी हाजर रजुल। अब चलिए, जनाजा की नमाज होती है, इमाम साहब नियत बताते हैं। नियत की मैंने, नियत सुन लीजिए, नियत की मैंने नमाज़े जनाजा की फर्जे किफाया 4 तकबीरों के साथ, कहते कि नहीं? सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मय्यत के पीछे इस इमाम, पीछे इस इमाम के क्या कहते हैं? हम लोग मुक्तदी होते हैं ना, आप लोग मुक्तदी होते हैं। जहाँ है वहाँ हम इमाम होते हैं। यहाँ है, यहाँ के इमाम साहब रहेंगे, है कि नहीं? पीछे इस इमाम के मुक्तदी करेंगे, है कि नहीं? मुक्तदी के लिए इमाम की नियत जरूरी है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इमाम के लिए मुक्तदी की नियत जरूरी नहीं है। तो गौर से सुनिएगा, पीछे इस इमाम के, उसके बाद सना पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर का सना पढ़ते है कि नहीं? कितने लोग हैं जिनको सना याद है? किसी की उम्र 10 साल की हो गई,
किसी की उम्र 70 साल की हो गई, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक पांव कब्र में है तो एक पांव दुनिया में है। और कहिए उनसे थोड़ा साना सुनाने के लिए, साना याद नहीं क्या किए हैं दुनिया में, 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार कर आप किया क्या है। चलिए मन रब्बों का मादीनों का, इस पर गुफ्तगू नहीं। माँ कुंता तकुल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, एक रिवायत में माँ कुंता तकुल फी शाने हाज़र रजुल, दूसरी तीसरी रिवायत में माँ कुंता तकुल फी हाज़र रजुल। इस रिवायत पर हम गुफ्तगू करें। मेरे नबी के बारे में वहां पूछा जाता है, सवाल होता है इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था। सुभान अल्लाह। आहा, अरे हमारा अकीदा है ना, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, मेरे नबी तो नूर है, सुभान अल्लाह, कब्र में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, सुभान अल्लाह, कब्र में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। जब मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था, क्या कहता था, जो नबी का गुलाम होगा, जो नबी का आशिक होगा, जो नबी पर अपनी जानो माल कुर्बान करने वाला होगा, वो कहेगा ए मुनकर नकीर आप इनके बारे में पूछते हो, ये तो मेरे नबी है, सुभान अल्लाह। हम इनका कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में दुनिया में मेरा अकीदा था। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हुजूर मुफ्ती आजम, ये हज़रत तशरीफ फरमा है खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, कितना अच्छा नक्शा खींचा है। मेरा दीनो ईमान फर्श ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फर्श ते जो पूछे। मत देखिए, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। मेरा दीनो ईमान फर्श ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फर्श ते जो पूछे, तुम्हारे ही जानिब इशारा करूं, तुम्हारे ही जानिब इशारा करूं, मैं हबीब खुदा का नज़ारा करूं मैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते भी है और नहीं भी लाते, दो रिवायतें है ना। जिस गुलाम पर मेरे नबी का खास करम हो जाए, उनकी कब्र में मेरे नबी। और दूसरी रवायत में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जब इनसे सवाल होता है नबी के बारे में, इंतकाल होने वाले से सवाल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन सिमट जा, ऐ जमीन सिमट जा। मेरे नबी मदीने में तशरीफ फरमा है, इंतकाल होने वाला जो है महनपुर के कब्रिस्तान में है, ये महनपुर के कब्रिस्तान में रहकर मदीने वाले आका के चेहरे की जियारत कर लेते हैं। इस पर और तशरीहात है, मैं वक्त ये किल्लत दामनगीर है, तफसीली गुफ्तगू के लिए वक्त दरकार है, वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। बोलने में जो लफ्ज़िश हो गई, अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।